तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसे राजा की कहानी है जिसके ऊपर एक जुनून सवार था अपने खजाने को बढ़ाने के लिए। वो जुनून पागलपन की हद तक था। वह सोचता रहता था कि मैं अपना खजाना कैसे बढ़ाऊं। तो उसने गलत तरीके से सही तरीके से उसने अपने ही राज्य में अपने ही लोगों के ऊपर उल्टे सीधे कर लगाने शुरू कर दिए और उनका उसका खजाना बढ़ने लगा। उसने आस पड़ोस के छोटे राज्यों पे आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया और उनका खजाना अपने खजाने में शामिल कर लिया। धीरे धीरे ये खजाना इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी सुरक्षा का उसको चिंता होने लगी। तो उसने सोचा कि एक घने जंगल में एक तहखाना, तहखाना मीन्स एक स्टोर रूम जैसे ना अंडरग्राउंड, वो बनवाया 3 कमरे का और सारा खजाना उसके अंदर जाकर रख दिया। उसने उस तहखाने की 2 चाबियां बनवाई। एक चाबी उसके पास थी और दूसरी चाबी उसके एक सबसे विश्वसनीय मंत्री जो था उसको दे दी कि कभी राजा खुद नहीं जा पाया खजाने को देखने के लिए, तो मंत्री जाकर देख सकता है, राजा को आकर बता सकता है कि सर सब ठीक ठाक है वहां पर। एक बार रात को राजा सोया था महल में अपने पलंग पे। 4 बजे के करीब उसकी नींद खुल गई। उसने बहुत कोशिश करी कि दोबारा उसको नींद आ जाए, पर नींद नहीं आई। घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। तो वो समझ में नहीं आया उसको कि क्या करूं मैं। तो उसने सोचा कि चलो मैं खजाने को देख कर आता हूँ, शायद मुझे थोड़ा सा राहत मिल जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए। तो उसने घोड़ा लिया और जंगल में चल पड़ा। जंगल भी जो था बड़ा घना जंगल था। वो वहां पहुंचा तो खजाने को देखकर वो देखता रह गया। उसमें बेशकीमती हीरे, पन्ने, मोती, स्वर्ण, सोने के आभूषण, स्वर्ण के सिक्के। उसका दिल खुश हो गया और उसने सोचा कि शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हूं। इतना बड़ा खजाना शायद किसी के पास नहीं है। वो काफी देर तक उस खजाने को देखता रहा और खुश होता रहा। जब उसका मन भर गया तो उसने सोचा कि उसको भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गया था। उसने कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था। तो उसने सोचा कि चलो राजमहल लौटते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। उसी वक्त क्या हुआ कि वो मंत्री जो था वो भी आया हुआ था देखने के लिए खजाने को। और मंत्री देख के खजाने के रास्ते से तहखाने के रास्ते से बाहर निकल रहा था। तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। वो घबरा गया। उसने सोचा कि शायद मेरी पिछली विजिट में मैं गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया हूँ। वो बहुत घबरा गया। तो उसने बाहर उसको चाबी से लॉक किया, दरवाजे को अच्छे से चेक किया और चला गया अपने घर। अब राजा अंदर परेशान। वो सोच रहा है कि मेरे को कहीं से थोड़ा सा खाना मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए। उसने बहुत आवाजें लगाई, बहुत नॉक किया दरवाजे के ऊपर कि कोई मेरे को खोलो, मैं बंद हो गया। वो दरवाजा खुल नहीं सकता था। जब वो तो घना जंगल था, वहां उसकी आवाज कौन सुनता। जब राजा चिल्ला चिल्ला के थक गया तो वो बहुत परेशान हो गया और थोड़ी देर में वो मूर्छित हो गया। जब उसको होश आया तो उसे लगा कि अब उसकी सांसें बहुत गिनती की रह गई हैं। तो उसने अपने खजाने से कहा कि ए खजाने, मेरी पूरी जिंदगी तेरी गवा दी तुझे इकट्ठा करने में। क्या तू मेरे लिए थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खाना लाकर दे सकते हो। तो उसे लगा कि जैसे खजाना भी मुंह चिढ़ा रहा है और बोल रहा है कि पूरी जिंदगी तूने गलत सलत तरीके से खजाना इकट्ठा किया है, अब भुगत अपने कर्मों का फल। उसको ऐसा लगा कि वो खजाना ये कह रहा है। तो राजा को लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है और सहन नहीं हो रही थी उसे भूख और प्यास, उसकी सांसें उखड़ जाएंगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक मैसेज लिख दूं जिंदगी के लिए, दुनिया के लिए। तो वहां पर कोई चौक वगैरह तो रखा हुआ नहीं था तय खाने में। तो उसने एक पास ही एक पत्थर पड़ा हुआ था। उसने पत्थर से अपनी उंगली काटी और जो खून निकला उससे दीवार के ऊपर एक मैसेज लिख दिया और दम तोड़ दिया। राजा मर गया। अब इधर मंत्री जब वापस आया महल में, उसने देखा कि राजा साहब हैं नहीं। इधर उधर तलाश की, कई लोगों से पूछताछ की, आस पड़ोस के राज्यों में पूछताछ की। सबने कहा कि हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। तो मंत्री को लगा कि राजा शायद मर गया है, किसी शत्रु ने उसका कत्ल कर दिया है या खून कर दिया है।
तो उसके मन में थोड़ा लालच आ गया, मंत्री के मन, बोले अब राजा तो रहा नहीं, तो क्यों ना मैं जाके तहखाने से थोड़े हीरे जवाहरात लेकर आ जाऊं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो चला गया तहखाने में। उसने दरवाजा जब खोला तो देखा कि सामने एक लाश पड़ी हुई है। वो और पास गया तो उसने देखा कि ये तो हमारे राजा साहब की लाश है। उस वो घबरा गया एकदम से, उसको समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी, जहां पर एक राजा ने खून से अपने एक मैसेज लिखा हुआ था। और मैसेज ये था कि ये जो मेरे बीच बेशकीमती जवाहरात, हीरे पन्ने जो मैंने इकट्ठा किए हैं, ये मेरे अंतिम समय में एक घूंट पानी और एक निवाला खाने का मुझे नहीं दे सके। ये मैसेज उसने लिखा था। तो मंत्री को लगा कि यदि मैंने लालच किया तो मेरा भी हाल वही हो जाएगा जो राजा साहब का हुआ है। वो घबरा कर बिना कुछ उठाए हुए वापस लॉक करके चला गया। हम देखते हैं कि आजकल भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एक जुनून सवार है, ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठा करने का। और वो जुनून जो है पागलपन की हद तक सवार होता है। वे जैसे मतलब पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए अंधेपन की दौड़ में भाग रहे हैं। और वो अपने जीवन की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसे भी वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। वो अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते, अपने परिवार से बात नहीं कर सकते, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे गुफ्तगु, उनसे अपना कुछ शेयर नहीं कर सकते, बात करने का मौका नहीं मिलता है उनको। वो दिन रात स्कीमें ढूंढते रहते हैं कैसा उनका पैसा दुगना, तीन गुना, दस गुना हो जाए। और लेकिन वो अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उनकी आत्मा को सुकून मिले। वो उस ईश्वर का भी शुक्रिया अदा नहीं करते जिसने इतनी सुविधाएं, इतना बहुमूल्य जीवन दिया है। वो राजा के लिखे हुए मैसेज को भी भुला देते हैं। और एक दिन वो भी दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ते वो चाहते हैं कि उनका पूरी दौलत जो उन्होंने पूरी जिंदगी कमाई है वो साथ चली जाए, पर असल में वो साथ नहीं जाती है। ऊपर वही जाते हैं जो आदमी के सत्कर्म होते हैं, या जो दुआएं उसने अर्जित की हैं अच्छे कर्मों से, वही ऊपर जाती है। यही छोटा सा संदेश मैं आपको कहानी से देना चाहता हूँ। थैंक यू। क्या बात। बहुत खूब राकेश। मतलब थैंक यू। आज के वक्त के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। हम छोटी छोटी खुशियां भूल के मतलब उसमें लगे रहते हैं हमेशा। अमेजिंग मैसेज। निशिता। थैंक यू राजेश। या मतलब इस टाइप की कहानियां अगेन बहुत मतलब ऐसे आज के टाइम में फ्रीक्वेंटली नहीं सुनने को मिलती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा और मैसेज बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषिता। शायस्ता। आ, बहुत खूबसूरत कहानी थी। जैसा हम स्कूल में पढ़ते थे, किताबों में बहुत दिन के बाद एक कहानी सुनी हिंदी में। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत दिन के बाद ऐसा सुनने को मिला। वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रहेजा जी। थैंक यू। राकेश जी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस स्टोरी से। आजकल ऐसी स्टोरियां को कोई अहमियत इतनी देते नहीं है। लोगों को, सबको होड़ तो आजकल लगी हुई है पैसे की, कि पैसा 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 ही चाहिए सबको। लेकिन ये स्टोरी आपने सुनाई है तो बहुत मतलब थोड़ी सी सीख मिली है। इसको थोड़ा सा औरों को भी अगर बताते रहेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कि इससे और लोगों को भी थोड़ी सी शिक्षा मिलती है कि भाई हमें ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो बहुत नाइस नाइस। नीलू जी। थैंक यू रहीजा जी। वंडरफुल स्टोरी टेलिंग राकेश जी, आपने बहुत अच्छे से सुनाया और बहुत अच्छे से मैसेज को एक्सप्लेन भी किया इनमें, कि पैसे के जुनून में सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। और अगर ये जुनून है भी तो हम अपने उस पैसे को जब तक दूसरों के काम में नहीं लगाएंगे, हम कभी भी उसमें सुकून नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इफ यू हैव टू अर्न मनी, यू शुड स्पेंड इट फॉर अ कॉज। तभी आप उससे कुछ सीख ले पाएंगे या कुछ आपको मिलेगा पैसे से इन रिटर्न। वेरी वेल सेड। थैंक यू। थैंक यू नीलू थैंक जी। यू सो मच राकेश जी। थैंक यू।